जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे तुषार धवला या सुबस्तिता या बीना वरदंडित करा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माचु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंडकान। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये भारत रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये सत्य सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, समुद्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सूर्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, चंद्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, मानवता रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, कर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, संस्कार रहनी चाहिए, संस्कृति रहनी चाहिए, परंपरा रहनी चाहिए और विरासत रहनी चाहिए। यही तो हम लोगों की पहचान है। संस्कृति नष्ट हुई, हम नष्ट हो जाएंगे। हम रहने और ना रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए संस्कृत के लिए हमेशा, अपने संस्कार के लिए, अपनी सभ्यता के लिए हमेशा लड़ना। अपने पूर्वज भी लड़ा था, अपने को भी लड़ना पड़ेगा। हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सजग रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। कोशिश करें कि कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें। कैसे हम खुशी रहें, उसके लिए प्रयास करते रहें। कैसे हम ज्ञान को अध्ययन करें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, इसके लिए प्रयास करते रहें। प्रयास करने से ही संभव है। आप पहली बार जब कोई काम को करते हो, उस पर गलती भी होती है, बहुत सारी समस्या भी होती है और करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन वही काम जब दूसरी बार होती है, तीसरी बार होती है, पांचवी बार होती है, वो काम में आनंद आने लगता है और खुशी भी मिलने लगती है। इसीलिए किसी भी काम से घबराना नहीं है। जीवन को सफल बनाना है, उसके लिए सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और निरंतर रहना पड़ेगा। निरंतर मतलब हमेशा करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल जीवन को बना सकते हैं। प्रभु ने हम लोग को जीवन बहुत मुश्किल से, बहुत सारे तपस्याओं के बाद हम लोग को ये जीवन मिला है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को उदाई के लिए जो भी कर्म मिला है, उसे कर्म को करते रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री। आज हम शुरू करते हैं जय श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 263 से लेकर आगे तक के। सुनु अति विकल भरत भर बानी, आरति प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा सुभारु, मानहु कमल बन परहु तुषारु। अत्यंत व्याकुल और दुखी प्रेम, विनय और नीति में शनि हुई। भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गई, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदन, दिन कर कुल कैरव भन चंदु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभु दशरथ यदि बिहारी। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल्ली रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंदन
ने उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहूँ गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। ये हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। देखिए राम की कितनी बड़ी कृपा है भरत के ऊपर, और होना भी चाहिए। कहते हैं कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, हमारे यहाँ 3 लोकों की बात होती है, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। कहता है तुम सबसे उसमें श्रेष्ठ हो, तुमसे बराबर कोई हो ही नहीं सकता। एक समय की बात थी जब वशिष्ठ जी कहे थे तुम राजा बन जाओ, तो कहे थे कि अगर हम राजा बन गए, भरत जी बोले थे, तो पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड प्रलयकाली हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले ऐसा क्यों? तो बोले कि चोर अगर चोरी करता है तो चलेगा, डाका डालने वाला डाका डालता है तो चलेगा, लेकिन भरत अगर ऐसा करेगा तो अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी इसको। इसीलिए हमें राम के पास चलना है, उनसे सलाह मशवरा करके काम करना है। जय हो श्री हरि। इसलिए हम लोग का जो कभी काम ना हो तो मंदिर में जाइए, प्रभु से सलाह मशवरा करके अपने काम को कर लीजिए। जय सिया राम। हर हर महादेव। प्रभु का इसी तरह से कृपा हम लोगों के ऊपर बरसता रहे। उर आनत तुम पर कुट्टी लाई, जाई लोक परलोक नसाई। दोष देहि जननी उरज, देहुस देहि जननी जरतेई। तीन गुर साधु सभा नहीं से, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। देखिए यहाँ केकई को भी भगवान ने दोष मुक्त कर दिया, और दोष मुक्त ऐसे किए हैं। धन्य है प्रभु आप और आपकी कृति। राम इसीलिए अमर नहीं हुए थे। राम का त्याग, राम का आस्था, राम का विश्वास, लोगों को आदर करने की परंपरा जो थी भगवान राम को, वही तो अमर बनवाए थे। हम लोग त्याग नहीं करते हैं, बलिदान नहीं देते, लेकिन चाहते हमें सब कुछ मिल जाए। कैसे मिलेगा? राम बनने का प्रयास सब कोई करते हैं, लेकिन राम जैसे कर्तव्य कोई नहीं करना चाहते। बनना और कर्तव्य करना बहुत बड़ी बात है। अधिकार की बात तो सभी लोग करते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए। कर्तव्य करो ना, अधिकार की जरूरत क्या है? जीवन आपको कर्तव्य करने के मिला है, अधिकार के लिए नहीं। अधिकार जब भी मिले उसे त्याग दो, तभी तो राम बनोगे। राम अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए बनना चाहिए। जब भी मौका मिले अच्छे काम करने का विचार मत करो, सोचो मत। जीवन कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। सब प्रभु का हाथ में सौंपते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भगवान कितनी बड़ी दयालु हैं, मानना पड़ेगा। कि जो उन्हें 14 वर्ष में धूल फांकने के लिए जंगल में भेज दिए, उनको कहते हैं कि वो बहुत ही धन्य हो। प्रभु आपकी जय हो। मिटहि पाप प्रपंच सभा, अखिल अमंगल भारे। लोक सुजसु परलोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे, तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाओ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी।
तात कुतर्क करहूँ जैनी जाए, बैर प्रेम नहीं दुरए दुराए, मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथी। भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रहे, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि गण भगवान यहाँ पे ये चीजें हैं कि जो भी आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेम और बैर छिपाने से भी नहीं छिपती है। और भरत जी के नाम लेने से कितनी सुख मिलता है, भगवान का दिया हुआ। इसीलिए जब भी मन करे भरत भरत भी कह सकते हैं, जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे नाम से ही पुण्य। बोली कि पृथ्वी इसीलिए तुम्हारे जैसे लोगों से ही टिकी हुई है, अन्याय करने वालों से पृथ्वी नहीं टिक सकती है। धर्म करने वाले, आज हमारा पृथ्वी भारत जो बचा हुआ है धार्मिक आस्था के कारण बचा हुआ है, नहीं तो ये तो कब का नष्ट हो गया रहता है। पाप करने वाले सभी चले गए कहाँ? पाकिस्तान। और जो पुण्य करने वाले थे भारत में रह गए। पुण्यात्मा जब भारत में रह के पाप करते हैं तो फिर पाकिस्तान उन्हें जाना पड़ेगा, पुनर्जन्म उनका पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाप की भूमि, क्योंकि उसको पाप की भूमि बना के रखा हुआ है वहाँ के लोगों ने। वहाँ का अन्न अगर खा लोगे तो समझ लो खत्म हो जाओगे। इस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह से पाप किया, कभी कभी उसके इतिहास को देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए आपका क्या है। आप अपने आप को ही कभी कभी सोचा करो कि हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, आने वाले में करने वाले क्या है। ये सब चीज़ होनी चाहिए, तभी जाके बदलाव हो सकता है। अगर आपकी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो आप नष्ट हो जाओगे। और कुछ लोगों को, व्यक्ति को भी, समाज को भी, राष्ट्र को भी, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं, उसको लगता है बहुत पुण्य का काम किया है। पुण्य करोगे तो आगे बढ़ोगे, पाप करोगे तो नष्ट हो जाओगे। उसकी आयु बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है। किसी भी राष्ट्र की अगर देखिए, होता है कि 12 है, देखा जाए तो 6 दशक, छठा, या बहुत लोग 10वां तक भी कहता है कि जो पाप करेगा उसकी आयु 12 साल ही होगी। अगर कोई राष्ट्र पाप करता उसकी आयु 120 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, अपने आप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। मुनि निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रुति। हित अनिहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रुत। श्री बिहारी पक्षी और पशु मुनियों के पास वेद रख चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुओं को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। देखिए भगवान ये कहते हैं, जो किसी से भी प्रेम करता है उससे पशु पक्षी की बात करते हैं। पशु पक्षी की जो मारने वाला होता है उससे पशु पक्षी दूर चला जाता है, लेकिन जो उससे प्रेम करता है, ऋषि के आश्रम में आप देखते हो, मुनि के आश्रम में देखते हो, सारे जीव जंतु साथ साथ रहते हैं, कभी हिंसा नहीं करते, क्योंकि वो पुण्य का प्रभाव है, हिंसा से उसे दूर होता है। और पाप का प्रभाव होता है, हिंसा के नज़दीक रखता है। पाप वही है जो हिंसा के नज़दीक रखे, पुण्य वही है जो आपको हिंसा के विपरीत रखे। हिंसा में शामिल जो कर लिया, हिंसा में अगर आप आ गए तो आप क्या है? पापी हैं। अगर हिंसा से अगर आप दूर हैं तो आप क्या है? पुण्यात्मा है। इसलिए कोशिश करें कि हिंसा से दूर रहें, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो, जब सत सनातन की बात हो, तो हिंसा के अपने जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार रहिए। जय श्री राम। तात तुम ही मैं जानहु नीके, करहु काह असमंजस जी के, राखहु राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में भरा असमंजस्य दुविधा है। राजा ने तुम्हें त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। ताशु बचन में टत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोचू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते जिरे बिहारी। तापर गुरु मोहि आयुषु दिन्हा, अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोए किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते अजित बिहारी। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मुनि प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजो। सत्य संध रघुबर वचन, सुनि भा सुखई समाजो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर। जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रत्यक्ष रघुकुल श्रेष्ठ। श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरुघन सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न काजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब वो बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति वश अहि। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट पहलादा। लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही निसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धून कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखहि देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यस प्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बश करतहि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदश्यते बिहारी। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं।
अर्थात उनके भक्तों की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को यश वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुरु कहूँ, भल तुम्हार बर भागो, सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे परिभाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति से बख्श बकाई, कामधेनु सरी से सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। दूसरे मन में भरत जी की भक्ति आई तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु, नाही भरत ही जानि राम पछिताहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। वे देवताओं भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुर सुनी सुर गुरु, सुर सम्मत सोचु, अंतर्जामी प्रभु ही सकोचु। निज सिर भारु भरत जी जाइना, करत कोटि विधि और अनुमाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, उस आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचारु मन दिन्ही ठीकी, कर विचारु मन दिन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका, निज पन तजी राखूं पन मोरा। छोहु सनेहु किन्न नहीं थोरा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। इन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरे जलज जुग हाथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों
कर कमलों को जोड़ कर प्रणाम करके बोले, कहो कहा बहु का अब स्वामी, कृपा अबोध निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सोला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित गिरि बिहारी। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डरे डरहु न सोच समूले, रबहि न दोष देव दिश भूले। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। मोर अभागुमात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरोपी सब मिली मोहि धाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीत न राउर होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निर्वाह मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनुभल भल एक गोसाई, करहि होए भल कासु भलाई। देव देव तरु शरीस सुभाऊ, शनमुख विमुख न काहूँ काऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित हिरे बिहारी। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु, छाह समणि सब सोचू। मांगत अभिमत पाओ जगह, राव रंग भल पोचू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित हिर बिहारी। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाला है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते हैं, मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित अजित बिहारी। लकी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे